हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी बेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, नवपाषाण काल का हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नवपाषाण काल को आप लोगों को मैप के थ्रू जो प्लेसेस बचे हुए हैं उसको करवा दूंगा। तो यही है, नवपाषाण काल का प्लेस खत्म कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो आपका ताम्रपाषाण काल आ जाएगा। उसके बाद हड़प्पा लेते हुए खत्म कर देंगे ये वाला सेक्शन महापाषाण पढ़ा के। ज़्यादा बचा नहीं है इसमें, एक सेक्शन पूरा होने में। और आप लोगों को एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा शेयर करिए। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसमें हम जैसे बता दिए थे मेन कुछ उसमें कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे तो आप लोगों को उसमें बताए भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा और प्लेसेस हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल। अब इसमें हम लोग देखेंगे मतलब कि किस स्थल से क्या क्या पाया गया है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मतलब कि ये सेक्शन आपका कवर होने से यहाँ से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम ले, जैसे टीएसटी पीएचटी हो गया, आपका यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, तो जितने भी स्टेट एग्जाम हैं और यहाँ से क्वेश्चन एक या दो हर एग्जाम में आपका बनता ही बनता है, ये पूरा पाषाण काल से। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट आपका हो जाता है नवपाषाण काल वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से शुरू किया। हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ प्लेस है बुर्ज होम। कौन सा है? बुर्ज होम। ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट में है। कहाँ पर है? श्रीनगर के निकट। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता हम लोग देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्या या इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर हो जाती है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो आपका उत्तर होता है जम्मू कश्मीर बुर्ज होम से। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये मतलब हमेशा किसी एग्जाम में गैप करके आता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पहला विशेषता क्या होती है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाना। और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर नवपाषाण काल में क्या होता है कि कृषि प्रारंभ हो जाती है, पशुपालन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस बुर्ज होम की एक और विशेषता ये है कि यहाँ से अगर पूछ लिया जाए, आ जाता है, पूछा तो नहीं कभी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम यहीं पर थोड़ा सा लिख देते हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नहीं पाए गए। और इसमें तीसरी हम लोग इसकी विशेषता बुर्ज होम की देख लेते हैं। यहाँ से तीसरी विशेषता यहाँ पर क्या है, तो तीसरी विशेषता हम लोग देखेंगे तो बुर्ज होम में यहाँ पत्थर के आयताकार चाकू मिले हैं। तीसरी विशेषता आपकी क्या हो गई, पत्थर के आयताकार छिद्रित चाकू। और एक और इसमें हो जाती है चौथी विशेषता, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होगा गर्त निवास। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ से भी यही बनता है, ए वाला टॉपिक, ए वाला गर्त निवास और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगर पूछ देगा सर्वाधिक गर्त निवास कहाँ पाया जाता है तो होता था गुप्त कराल से, लेकिन ऑप्शन में मैक्सिमम ऑप्शन में गुप्त कराल देता नहीं है, उत्तर आपको मान लेता है बुर्ज होम। तब इसका दूसरा आपका क्या हो जाता है, इसमें यहीं पर है, ये भी श्रीनगर के निकट में ही है, गुप्त कराल।
कौन सा हो गया, गुप्त कराल, गुप्त कराल। ठीक, तो यहाँ पर मतलब अब क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक गर्त निवास पाए गए हैं, सर्वाधिक गर्त निवास। पूछ लिया सर्वाधिक गर्त निवास कहाँ पाए गए हैं, तो गुप्त कराल से पाए गए हैं। अगर ऑप्शन में गुप्त कराल नहीं है तो हम मान लेंगे ऑप्शन में बुर्जहोम। और यहाँ से हो जाता है, यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य पाए गए। तो हो गया सर्वाधिक गर्त निवास और कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। ठीक, अब यहीं पर आ जाते हैं, इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक प्लेस आपका हो जाता है सराय खोला, कौन सा है, सराय खोला। अब इसकी हम लोग विशेषता देख लेते हैं। सराय खोला से क्या पाया गया, यहाँ से पालिशदार, क्योंकि उपकरण यहाँ पर कैसे मिल रहे थे, पालिशदार उपकरण आ गए थे, पालिशदार कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। और दूसरा यहाँ से क्या मिल जाता है आपका, हस्त निर्मित, हस्त निर्मित मृदभांड। ठीक, तो सराय खोला में हम लोग देखते हैं कि मतलब यहाँ से पूरे पालिशदार कुल्हाड़ी अगर पूछ दिया जाए तो मिल आपका सराय खोला से जाता है। लेकिन अब ये जब शुरू में जब हथियारों की बात आप करेंगे तो सबसे पहला हस्त कुठार आपको कहाँ से मिला था, पल्लवरम से मिला था, वो भी एक तरह से कुल्हाड़ी ही थी। तो उसमें क्या होता, तो उनकी जो खोज, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मतलब कि आपको सबसे पहले मतलब कि हस्त कुठार कहाँ से पाए गए। उसी तरह अगर पूछ दिया जाए पालिशदार कुल्हाड़ी, अमूमन पूछता नहीं है लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है यहाँ से। अब यहाँ पर एक और प्लेस आ जाता है, यहीं पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यहाँ इसके नज़दीक में, ये आपका हो जाता है जलीलपुर, जलीलपुर, कौन सा है, जलीलपुर। अगर जलीलपुर को हम लोग देखते हैं तो यहाँ से नगरीय जो सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति, यहाँ से जैसे ग्रामीण संस्कृति का विकास पाया जाता है कि गांव में लोग जैसे नहीं होता, गांव में बताए थे कॉन्सेप्ट, और पिछले वीडियो में बताए थे कि लोग गांव में कैसे बसने लगे, कैसे गांव का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति का, यहाँ से क्या मिलता होगा, ग्रामीण संस्कृति का विकास। ठीक, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देख लिया जाए, यहाँ पर आता है जो पक्की मिट्टी होती थी, मिट्टी को जो पकाया जाता है, पक्की मिट्टी के सिक्के मिले हैं, मिट्टी के सिक्के मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए कि पक्की मिट्टी के सिक्के कहाँ पाए गए हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा जलीलपुर। ठीक, मार्कर कहाँ गए, तो आइए हम लोग किधर देख लेते हैं, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में चलते हैं आप लोगों को लेकर। तो यहाँ पर आपका हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर मेहरगढ़, कौन सा प्लेस हो गया आपका, मेहरगढ़। यहाँ से आप लोग सबको ही पता है, कल वाले वीडियो में सब यहाँ से उसमें सब बता ही दिया था। यहाँ से क्या आपका मेन क्या हो जाता है, तो पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये वाला आपका हो गया मेहरगढ़, यहाँ पर प्लेस है। ठीक, तब इसमें पशुपालन में हम बताए थे आपको दो चीज याद है आप लोगों को, पशुपालन में था एक तो मतलब कि यहाँ पाया गया भेड़ बकरी, ठीक, और दूसरे में इसमें हो जाता मवेशी पशु में, मवेशी पशु, और मवेशी पशु में यहाँ से पाया जाता पालतू
भैंस। तो मेन इसमें है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भेड़ बकरी का पशुपालन किस स्थान पर किया जाता था, या नवपाषाण काल में भेड़ बकरी का पशुपालन कहाँ किया जाता। उत्तर आपका हो जाएगा मेहरगढ़। और कृषि में हम लोग देख लेते हैं, तो कृषि में आपको क्या पाया जाता है, यहाँ से जौ हो गया सबसे पहले, गेहूं हो गया, जौ गेहूं हो गया, और आप यहाँ पर कपास हो गया, खजूर हो गया, ETC। तीन सबका उत्पादन होता था आपका मेहरगढ़ में। और ये मेहरगढ़ के बगल में ही है एक प्लेस है, ये वाला, इस वाली प्लेस पर ये राराघुंडई, कौन सा स्थान है, राराघुंडई। ये भी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है, लेकिन मैं आपको प्लेस बता दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको हड़प्पा काल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इस प्लेस का यहाँ से कुछ खास नहीं मिला है, तो इसलिए मैं लेकिन आपको प्लेस बता देता हूँ। मेहरगढ़ के बगल में आपको जब आएंगे हम लोग उस सेक्शन में, क्या बोलते हैं कि जब हड़प्पा काल वाले में, तो आपको ये बहुत उपयोगी हो जाएगा। और इसी के बगल में, राराघुंडई के बगल में एक प्लेस आ जाता है किली गुल मोहम्मद। कौन सा, किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद। अब यहाँ से आपको देखेंगे किली गुल मोहम्मद से, तो कच्ची जो ईंट होते थे ना, तो कच्ची ईंटों के मकान यहाँ से पाए गए हैं। इसकी विशेषता क्या है, कच्ची ईंटों के मकान। कच्ची ईंटों के मकान कहाँ पाए गए हैं, तब कहा जाएगा किली गुल मोहम्मद। और एक और प्लेस यहाँ पर आ जाता है इस साइड में, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर तो आपका कौन सा जाता है, रहमान डेयरी, रहमान डेयरी। अब यहाँ से क्या जाता है कि जो नगरी, मतलब कि नगरीय सभ्यता का विकास यहीं पर पाया जाता है। आपका सीधा सीधा चला जाएगा हड़प्पा काल में, तो सबसे पहले नगरीय सभ्यता का साक्ष्य यहीं से मिलता। कहाँ से, रहमान डेयरी थे सबसे पहले नगरीय सभ्यता के साक्ष्य। ठीक। और इसमें एक प्लेस और आप लोगों को और बता देता हूँ, ये यहाँ पर हो जाता है ये वाला, तो ये वाला प्लेस आपका हो जाता है आमरी। कौन सा हो गया, आमरी। ये आपका कहाँ पर है, सिंध वाले क्षेत्र में है, सिंध क्षेत्र है, यहाँ पर ये सिंध क्षेत्र है। अब इसकी विशेषता अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, तो विशेषता में इसमें कुछ है नहीं। ये हड़प्पाई स्थल ये भी है, हड़प्पाई स्थल ये भी, यहाँ से मकानों के साक्ष्य पाए गए हैं। ये सब, ये जैसे हो गया आपका आमरी हो गया, रहमान डेयरी हो गया, राराघुंडई हो गया, ये आप लोगों को जाके हड़प्पा काल में इसकी विशेषता ज़्यादा पाई जाएगी। अब हम लोग गुजरात वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर गुजरात में ये स्थान हो जाता है आपका बगसरा। बगसरा कौन सा स्थान है, बगसरा। और ये गुजरात के किस जिले में है, तो अमरेली जिला। कौन सा, अमरेली जिला है। ठीक। अब देखेंगे यहाँ की विशेषता हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ की विशेषता हम देखेंगे कि यहाँ जो हाथी है, हाथी के दांत की चूड़ियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि हाथी की दांत की चूड़ियाँ कहाँ पाई गई हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बक्सरा, गुजरात से। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाथी दांत की चूड़ियाँ पाई गई, हाथी दांत की चूड़ियाँ। आप लोग अगर ये सब प्लेस एक बार आप खाली मैप में आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये सब प्लेस आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक।
तो इसमें अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए, तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये सब हटाते हैं। और आप लोग वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए। मैं आप लोगों से बस यही निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाइए, एक से दूसरे, दो से तीन, क्योंकि मिल के ही कारवा बूझ बूझ से बनते हुए चलेगा। एक से दो, दो से चार। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, बेलन घाटी वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, तो यहीं पर आपका जाता है कुल्डी हवा। कौन सा है आपका? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है आयोग का। ये सब मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवा रहा हूँ, चिन्हित करवा रहा हूँ। अब यहाँ की विषय कि यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य, ठीक। एक तो एक प्लेस हो गया। अब बिहार वाले क्षेत्र में जब हम आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपका एक स्थान रहता है चिरांद। कौन सा है? चिरांद। ये वाला कौन सा है? चिरांद, ठीक। अब इसकी हम लोग विशेषता देख लेंगे, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर वृत्ताकार झोपड़ियाँ मिली हैं। यहाँ जो निवास लोग करते थे, तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा वृत्ताकार झोपड़ी पाई गई है, ठीक। और सबसे जैसे पूछता है ना, मतलब कि जो हड्डी के उपकरण कहाँ से पाए गए हैं, तो हड्डी के उपकरण चिरांद से पाए गए हैं। इस नवपाषाण काल की मैं बात कर रहा हूँ। नवपाषाण काल में, अब आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में मार दीजिएगा, तो हड्डी के उपकरण मतलब कि मध्य पाषाण काल में कहाँ से पाए गए हैं, नहीं तो अभी मैं लास्ट में बता दूंगा। तो चिरांद में हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। और ये किससे बनते थे? हिरण के सींग से बनते थे। ये जो उपकरण किससे बनते थे? हिरण के सींग से बनते थे, ठीक। और यहाँ पर एक और है, दो प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बनते हैं। एक हड्डी के उपकरण हिरण की सींग से, और एक यहाँ पर आपका हो जाएगा धान की भूसी की छाप मिली है। बर्तनों पर धान की भूसी के छाप पाई गई यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपकी धान के भूसी के साक्ष्य। तो आप लोग आगे इसमें लिख लीजिएगा, लिखिएगा ऐसे कि यहाँ पर बर्तनों पर धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहीं पर चिरांद के नीचे आपका आ जाता है यहीं पर चेचर। चेचर ये कहाँ का स्थान है? ये भी आपका बिहार में ही पाया जाता है, ठीक। अब इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से आपके मोटे अनाज मिले हैं। एक है आपका, इस लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्या मिले हैं, इधर लिख देते हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? मोटे अनाज। इसके साथ साथ आपका मिल जाता है गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक। तो मोटे अनाज के साथ ये हो जाता है। अब एक और प्लेस बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इधर ये वाला हो गया, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आ जाता है आपका। इधर एक ऊपर करके लिख देते हैं पयमपल्ली। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। पयमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब यहाँ से देखेंगे क्या पाया गया है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि रागी जो होते हैं ना, रागी के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है। रागी के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? रागी के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? पयमपल्ली तमिलनाडु से। और जो पालिशदार उपकरण की बात होती है तो
जैसे मैं उसमें पिछली वीडियो में बताया था, वहां पर खंती और फावड़ा पाए गए। तो उपकरण में यहाँ से पाए गए आपका, उपकरण में क्या कहे, पालिशदार खंती और कुदाल। क्या पा गए? अब पूछ लिया खंती और कुदाल के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो अब सीधा सीधा कह देंगे पयम पल्ली से पाया गया है। ठीक, इधर हम लोग आ जाते हैं कर्नाटक वाले क्षेत्र में। यहाँ पर आपका प्लेस हो जाता है ब्रह्मागिरी। कौन सा हो गया ये? ब्रह्मागिरी। तो इसमें क्या, ब्रह्मागिरी में क्या है कि दक्षिण भारत में कृषि और पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पाए गए? ब्रह्मागिरी से। दक्षिण भारत में आप लोग यहीं पर लिख देते हैं, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ जो ब्रह्मागिरी है, यही से मतलब दक्षिण भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे पहले साक्ष्य पाए गए। और इसी के बगल में आपका हो जाता है कौन सा, एक संगनकल्लू। कौन सा प्लेस है? संगनकल्लू। इधर लेकर आ जाते हैं, दिख रहा है इधर संगनकल्लू। कौन सा प्लेस जाता है? संगनकल्लू। तो इसको हम लोग इस साइड खींच लेते हैं, थोड़ा जगह बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, कम पड़ रहा है। अब संगनकल्लू में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो मृदभांड पाए गए, हस्त निर्मित मृदभांड जो है, यहाँ से हस्त निर्मित और चाक निर्मित पाए गए। क्या मृदभांड यहाँ पर कैसे पाए गए? यहाँ पर लिख लीजिए, हस्त निर्मित, निर्मित एवं चाक निर्मित। तो क्वेश्चन बनता है इसमें, आप लोगों से पूछ लेगा कि मतलब कि हस्त निर्मित मृदभांड और चाक निर्मित मृदभांड आपके कहाँ से पाए गए हैं। और निवास लोग, ये लोग झोपड़ी में करते थे यहाँ से। ठीक, और इस संगनकल्लू आपका हो जाता है बेल्लारी जिला। पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कौन सा है, बेल्लारी जिला। अब इसी के बगल में इसी के संगनकल्लू के ऊपर ये आपका कौन सा जाता है, मास्की। मैं आपको ये चिन्हित करता, लेकिन आगे के लिए बता दे रहा हूँ। मास्की का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे जैसे जब जाएंगे मौर्य काल में, यहाँ से अभिलेख अभिलेख मिले हैं अशोक के, जिसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे। और एक किसी के नीचे आ जाता है प्लेस, आपका आ जाता है यहाँ पर एक हल्लूर प्लेस है, ये वाला, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। कौन सा है? हल्लूर। तो प्लेस आपका कौन सा है? हल्लूर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से चना, चना के यहाँ से साक्ष्य पाए गए हैं। हल्लूर से चना के साक्ष्य पाए गए हैं। तो अब देखिए इसमें मोटा मोटा तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में प्लेस, आप लोग अब जान लीजिए। आंध्र प्रदेश वाले आपका जाता है उतनूर, उतूनर। ठीक, और एक इसी के नीचे कुडक्कल। आंध्र प्रदेश में 2 स्थान है। इसको आप लोग बस बहुत ज़्यादा इसकी कुछ विशेषता नहीं है, और मैं मैक्सिमम कवर करवा चुका जो जो मेन प्लेसेस थे यहाँ पर। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगला चैप्टर हम लोगों का होगा ताम्र पाषाण काल वाला, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ा के कर एक क्लास इसमें लगेगी। अगर देखेंगे, अगर
उसी क्लास में मैप बना के आप लोगों को समझा देंगे, अलग से मैप वाला उसमें नहीं, उसी के साथ मैप के साथ कवर करवा दूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हड़प्पा काल पर, हड़प्पा सभ्यता पर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग वही एक वीडियो को कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।